नमस्कार। कैसे राहुल गांधी को इस भारत देश के लोग अब नकार रहे हैं, कैसे अब भारत देश के लोग राहुल गांधी को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आखिर क्या ऐसी गलती राहुल गांधी ने कर दी है जिसके आधार पे भारत देश की जनता भी राहुल गांधी को पूरी तरीके से असम्मान की नज़र से देखती है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जिससे आने वाला अगला साल लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं वो सपना पूरी तरीके से टूटता हुआ जा रहा है। दूसरी चीज कि भारत देश में एक अलग ही प्रोपोगेंडा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का। उस प्रोपोगेंडा का भी पर्दाफाश करेंगे। और अगली चीज ये कि विपक्षी दल एकजुट होकर के, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे राहुल गांधी हो, ये तमाम लोग किस तरीके से विपक्षी दल एकजुटता होकर के इन लोगों की क्या प्रोपोगेंडा है उसको भी पर्दाफाश करेंगे। और अमित शाह जी ने नांदेड़ में क्या बड़ी बात कह दी जिससे राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों सिर पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी वही हैं जो हमेशा इस देश विरोधी बात करते हैं और देश विरोधी बात करके देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब इनके देश विरोधी बयान पर्दाफाश हो जाते हैं तो ये माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझते हैं। जब इनको कोर्ट के तरफ से झटका मिलता है तो भी ये बिल्लज की तरह मीडिया के सामने आकर के आंखों में आंसू लेकर के दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बेचाराधीन हूं। लेकिन जो सच्चाई है, जो उनकी करतूतें हैं, उसको देख करके जनता यही कहती है कि राहुल गांधी हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। अभी अमित शाह जी ने ऐसी बात कही है राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी का आने वाला लोकसभा चुनाव में हार निश्चित है। महाराष्ट्र के दौरे पे अमित शाह जी थे, वहां पे उद्धव ठाकरे को भी लताड़ा और साथ साथ राहुल गांधी को भी लताड़ा। सबसे पहले तो अमित शाह जी ने यह कहा कि मैं पूरे भारत देश की जनता से नांदेड़ से यह बात कह रहा हूं और यह बात पूरे भारत देश की जनता को सुनना चाहिए। यह अमित शाह जी ने कहा कि आप लोगों को तय करना है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह अमित शाह जी का बहुत बड़ा बयान था और सीधा निशाना साधा राहुल गांधी के ऊपर। आगे अमित शाह जी यह भी कहते हैं कि राहुल बाबा अपने आप को जिस तरीके से इस देश में अच्छा बताने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कतई अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत देश के खिलाफ बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि राहुल गांधी भारत देश में क्यों नहीं भारत के खिलाफ बात करते हैं? कभी आपने सोचा इस चीज को? शायद आप लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आई होगी। क्यों? आखिर क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी जब भारत देश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाते हैं वहां पे इनको नरेंद्र मोदी जी में खामियां दिखने लगती है, भारत में महंगाई दिखने लगती है, लोकतंत्र की हत्या दिखने लगती है। और प्रधानमंत्री को यह कहते हैं कि अगर उन्हें समझाने जाइए तो वो भगवान को भी समझा देंगे। तो ये सारी खामियां जब राहुल गांधी भारत देश में रहते हैं तो उनको क्यों नहीं भारत देश में गलतियां दिखती हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, क्योंकि भारत देश में राहुल गांधी को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये विदेश में जाकर के भारत देश के खिलाफ जहर उगलते हैं और इनकी यही जो करतूतें हैं, इनकी यही जो कार्य है वो उनको निचले स्तर की श्रेणी में लेती हुई जा रही है। दूसरी तरफ यही राहुल गांधी और विपक्षी दल एकजुटता करने के चक्कर में है नीतीश कुमार, जिसमें सारे लोग उपस्थित होंगे, उद्धव ठाकरे भी उपस्थित होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे क्यों इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी के तो कार्यकृत को देख लिया आपने, अब जरा देखिए कि उद्धव ठाकरे
विपक्षी दल एकजुटता में 23 जून को जो होने वाली है, इस बीच में 3 बार कैंसिल हो गया डेट, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। लेकिन इसको लेकर के अमित शाह जी ने सबसे पहले तो धोखेबाजी का एक उदाहरण दिया। किसको लेकर के? उद्धव ठाकरे को, कि 2019 में एक बड़ा मामला हुआ था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनसीपी के गोद में जाकर के बैठ गए और बीजेपी को धोखा दे दिया। बाद में क्या कहा कि मैंने बीजेपी को धोखा नहीं दिया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने यह बात पूरी तरीके से साबित कर दिया था कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो बातें थी, जिसमें अमित शाह जी भी बीच में थे, उन्होंने ही ये बात पूरी तरीके से रखी थी कि ये आप देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी के गोद में जाकर के बैठ गए उद्धव ठाकरे। तो वही बाला साहेब ठाकरे जी का बयान याद आता है बार बार। वो हमेशा ये बात कहते थे कि जिस दिन मेरी मजबूरी रही, अगर मैं किसी दिन मजबूरीवश भी एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उन्हीं के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। आखिर कौन सी मजबूरी थी उद्धव ठाकरे की, जो ये भाजपा से हाथ ना मिला करके अपने पिता के विरोधी के साथ जाकर के हाथ मिला लिया, एनसीपी के गोद में जाकर के बैठ गया। अमित शाह जी ने साफ तौर पे पलटवार किया कि ये तो हैं इनकी सोच, इनकी विचारधारा। आगे जरा सुनिए, आगे नांदेड़ में दहाड़ते हुए अमित शाह जी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया। अब तो एकनाथ शिंदे जी को भी उनका चुनाव चिन्ह मिल गया, धनुष बाण मिल गया। तो इससे यह साबित होता है कि असली शिव सैनिक कौन है। असली शिव सैनिक एकनाथ शिंदे हैं, और इसलिए एकनाथ शिंदे हैं असली शिव सैनिक, क्योंकि इनको इनका चुनाव चिन्ह मिल गया है। लेकिन बार बार ये लोग बौखला रहे हैं, बार बार ये लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी उद्धव ठाकरे को। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है उद्धव ठाकरे को। लेकिन जरा ये चीज सुनिए, ये चीज जानिए कि सारे विपक्षी दल, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये सारे लोग एकजुट होकर के बिहार में जो दौरा होने वाला है, जो रैली होने वाली है, इन लोगों की एक तरह से रैली है, मीटिंग है, गुप्त मीटिंग है, जिसमें सारे विपक्षी दल आएंगे और नन बीजेपी पार्टी वहां मौजूद रहेगी। इन लोगों का सपना है कि भारत देश नन बीजेपी हो। लेकिन यह सपना सिर्फ और सपना ही रह जाएगा इन लोगों का, क्योंकि इनकी सोच, इनकी विचारधारा किस तरीके से हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, देश का अपमान करने वाली बयान ये देते हैं, तो कैसे भारत देश की जनता इनका सम्मान करेगी। जो इंसान खुद 2019 में भाजपा को धोखा दे दिया हो मुख्यमंत्री बनने के लिए, और बिना सोचे समझे इस्तीफा दे दिया हो, सारे विधायक उठ करके भाग गए हो इनके। ये राहुल गांधी जो हमेशा देश विरोधी बात करते हैं, ये सारे लोग विपक्षी एकजुटता करेंगे, विपक्षी दल करेंगे, और एकजुटता करके ये क्या साबित करना चाहते हैं। इन लोगों में तो यही पता नहीं है कि विपक्षी दल का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन लोगों में खुद उलट पुलट हो रही है। हर कोई चाह रहा है कि मैं करूं, मैं हूं प्रधानमंत्री, मैं बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। कभी नीतीश कुमार चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं, उधर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, जो इस्तीफा दे दिया। खुद उद्धव ठाकरे चाहते हैं चलो भीड़ भाड़ में मुझे भी कहीं मिल जाए प्रधानमंत्री का, तो चलो मैं भी शामिल हो जाता हूं। उधर शरद पवार अलग। तो ये तमाम लोग क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री बनने के होड़ में ये सफल होने वाला नहीं है। ये विपक्षी दल की मीटिंग ये पूरी तरीके से एक प्रोपोगेंडा लग रहा है, पूरी तरीके से देश विरोधी कार्यक्रम लग रहा है।